हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूनिवर्स टॉक में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति के बारे में। हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे आचार्य चाणक्य जी के बारे में। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आचार्य चाणक्य का जन्म 371 ईस्वी पूर्व में हुआ था। एक घोर निर्धन परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम चाणक्य था, यही से उनका नाम चाणक्य पड़ा। तो वही इनका गोत्र कौटिल्य था, इसके कारण उनका दूसरा नाम कौटिल्य पड़ा। जबकि इनके माता पिता ने इनका असली नाम विष्णुगुप्त रखा था। विष्णुगुप्त यानी आचार्य चाणक्य जब पैदा हुए थे तब उनके मुंह में केवल एक ही दांत था। इस बात को देखकर जैन मुनि ने यह भविष्यवाणी की थी कि यह लड़का बड़ा होकर एक राजा बनेगा। लेकिन इस बात को सुनकर चाणक्य के माता पिता घबरा गए और कहा कि उनका पुत्र एक जैन मुनि या फिर आचार्य बने। तो फिर जैन मुनि ने कहा कि अगर आप ऐसा चाहते हो तो फिर आप इसके दांत को निकाल दे, ये राजा का निर्माता बनेगा। राजनीतिक में आचार्य चाणक्य की रुचि बचपन से ही थी। उन्होंने 26 वर्ष की आयु में अपनी समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीति की शिक्षा पूरी की थी और नालंदा में शिक्षण के रूप में कार्य भी किया। वे राजतंत्र में प्रबल समर्थक भी थे। चाणक्य को दवा और खगोल विज्ञान का भी पूरा ज्ञान था। उन्हें समुद्र शास्त्र में महारत हासिल थी, जिसके कारण वे किसी भी व्यक्ति के चेहरे के हाव भाव को देखकर ही बता देते थे कि सामने वाला क्या सोच रहा है। अध्यापक बनने के बाद आचार्य चाणक्य पाटलिपुत्र चले गए। वहां जाकर वे मगध साम्राज्य के नंद वंश के न्यायालय में विद्वान बने। लेकिन एक दिन चाणक्य और राजा धनानंद के बीच लड़ाई हो गई, जिसके बाद राजा ने उन्हें भरे दरबार में अपमानित कर दरबार से बाहर निकाल दिया। इस बात से वे इतने आघात हुए कि उन्होंने उसी समय अपनी चोटी खोल दी और कहा, जब तक मैं नंद साम्राज्य का नाश न दूं तब तक चोटी नहीं बांधूंगा। उसके बाद आचार्य चाणक्य की मुलाकात चंद्रगुप्त मौर्य से हुई। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य की आयु 12-13 वर्ष की रही होगी। चाणक्य ने उन्हें कम उम्र में ही शासन करने और समाज कल्याण करने का पाठ पढ़ाया। आगे चलकर मौर्य ने नंदा साम्राज्य का विनाश करके मौर्य साम्राज्य का स्थापित किया। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के पहले शासक बने। चाणक्य की नीतियों की वजह से ही मौर्य साम्राज्य भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य बन पाया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को उसके मामा से धन देकर खरीदा था, क्योंकि उसका मामा चंद्रगुप्त काम करवाता था और बिना धन दिए उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं था। चाणक्य एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। वे हमेशा दूर की सोचते थे। उनका प्लान ऐसा होता था कि हर स्थिति में उनकी जीत पक्की होती थी, यानी कंडीशन चाहे कैसी भी क्यों ना बन जाए, उसका बचाव पक्का रहता था। चाणक्य हमेशा कहते थे कि महिलाओं पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे कम नैतिक चरित्र और झूठ बोलने वाली होती है। लेकिन चाणक्य यह बात सभी महिलाओं के लिए नहीं कहते थे। उनके अनुसार एक अच्छी महिला वह है जो पवित्र हो, घर के काम में निपुण हो, अपने पति के लिए सच्ची और वफादार हो। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि हर महिला बुरी है और ना ही कभी यह दर्शाया कि हर पुरुष निर्दोष है। आचार्य चाणक्य ने अपनी कुटिल नीतियों से ही सिकंदर को भारत में आगे बढ़ने से रोककर वापस लौट जाने पर मजबूर किया था। उन्होंने महान सिकंदर से लड़ने के लिए भारत के सभी राज्यों को एकजुट किया था। चाणक्य ने युवा लड़कियों की एक सेना भी बनाई थी, जिसका नाम विषकन्या था। चाणक्य इन लड़कियों का इस्तेमाल दुश्मन को मारने और चूमने के लिए किया करते थे। दरअसल लड़कियों के चुंबन में जहर होता था। आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के भोजन में थोड़ा थोड़ा जहर मिलाया करते थे, ताकि दुश्मन के जहरीले हमलों का उन पर कोई असर न हो। एक दिन चंद्रगुप्त ने अपनी रानी के साथ खाना साझा कर लिया, जो उस समय 9 महीने की गर्भवती थी। लेकिन खाने के जहर होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद चाणक्य ने उसका पेट काटकर बच्चे को बचा लिया। इस बच्चे का नाम बिंदुसार रखा गया। कौटिल्य यानी चाणक्य ऐसे पहले विचारक थे जिन्होंने ये कहा कि राज्य अपना संविधान खुद बनाए। 2300 वर्ष पहले संविधान के ये पहले विचार थे, तब किसी ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए चाणक्य ने एक ऑडिटिंग सिस्टम लागू किया, जिसमें कर्मचारियों व अधिकारियों को एक ही विभाग में लंबे समय तक न रखने की बात कही गई।
बिंदुसार की मां की हत्या का झूठा आरोप लगने पर उन्होंने आहत होकर अपने पद का त्याग कर दिया था, जो कि बाद में उन पर लगा आरोप गलत साबित हुआ। आचार्य चाणक्य की मृत्यु 283 ईस्वी पूर्व में हुई, लेकिन उनकी मृत्यु को लेकर इतिहास में बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि किसी ने षड्यंत्र रचकर चाणक्य और बिंदुसार के बीच दुश्मनी पैदा कर दी और आपसी मतभेद के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो वहीं कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि संन्यास लेने के बाद वे जंगल चले गए और भोजन व पानी का त्याग कर अपनी इच्छा से शरीर को छोड़ दिया। आचार्य चाणक्य भारतीय इतिहास के सर्वाधिक प्रखर कूटनीतिज्ञ माने जाते हैं। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में अपने राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिनका महत्व आज भी लोग स्वीकार करते हैं। कई विश्वविद्यालयों ने तो कौटिल्य यानी चाणक्य के अर्थशास्त्र को पाठ्यक्रम के रूप में शामिल भी किया है। चाणक्य की नीति इन वस्तुओं को जहर के बराबर मानती है। ऐसा व्यक्ति जिसका ज्ञान सिर्फ पुस्तकों तक सीमित हो, खाना जिसमें भूख बढ़ाने वाले पदार्थ ना हो, बूढ़ा व्यक्ति का जवान युवती से विवाह करना। चाणक्य की नीति इनकी जबरदस्त है कि आज भी सभी देशों की विदेश नीति का मुख्य आधार बना हुआ है। देश दुनिया के सभी नेता विदेशी संबंधों को अच्छा बनाने के लिए चाणक्य की नीति का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अगर आपको आचार्य चाणक्य के बारे में ये बातें जानकर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इनकी नीतियाँ पसंद आई तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कौन सी नीति पसंद आई। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।